हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी था। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन का आज 81वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बीते 80 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलवामा हमले के शहीदों को किसान आज श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की याद में किसान कैंडल मार्च करेंगे और देश भर में किसान कैंडल मार्च करेंगे। ढांसा, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान श्रद्धांजलि सभा के दौरान इन शहीदों को नमन करेंगे। तो किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर जानकारी देते। पुलवामा आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। 2 साल पहले सुरक्षा बलों के काफिले पर कायराना हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और इन्हीं जवानों को आज किसान याद कर रहे हैं। पुलवामा हमले के शहीदों को किसान श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की याद में किसान कैंडल मार्च करेंगे। देश भर में किसानों की ओर से कैंडल मार्च किया जाएगा। ढांसा, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि सभा में किसान इन शहीदों को नमन करेंगे, इनकी शहादत को याद करेंगे। तो पुलवामा हमले के शहीदों को किसान श्रद्धांजलि देंगे। तो पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। तमाम देशवासी पुलवामा के शहीदों को नमन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 81वां दिन है। 81 दिनों से किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन की मांग कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। जो केंद्र के साथ किसानों की वार्ताएं हुई हैं वो भी बेनतीजा या निष्कर्षीय वार्ताएं रही हैं। कोई परिणाम इन वार्ताओं का निकलकर सामने नहीं आया है। और इसी बीच किसान ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली की दहलीज तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। उन्हें एमएसपी बरकरार रहेगी, इसका मौखिक नहीं बल्कि कानूनी आश्वासन चाहिए। जैसे केंद्र की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर सहमति जाहिर कर दी जाएगी, ठीक वैसे ही किसान इस आंदोलन के समापन की घोषणा कर देंगे और दिल्ली की दहलीज खाली कर वापस अपने गृह राज्य लौट जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। आज किसान पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की याद में किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। ढांसा, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि सभा के दौरान किसान इन शहीदों को याद करेंगे, इन्हें श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे पुलवामा के शहीदों को। जानकारी दे दें कि पुलवामा आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। 2 साल पहले सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हुआ था और इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। तो पुलवामा के शहीदों को आज देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। आंदोलन कर रहे किसान भी शहीदों को याद कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। टीकरी, सिंघू और ढांसा बॉर्डर पर जितने भी किसान एकत्र हैं, तमाम किसान आज सीआरपीएफ के शहीद हुए 40 जवानों को याद कर रहे हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। नमन कर रहे हैं भारत मां के उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। इस देश की रक्षा के लिए जिन जवानों ने शहादत दी उनको किसान आज याद कर रहे हैं। तमाम देशवासी याद कर रहे हैं। पुलवामा के शहीदों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। पुलवामा आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। 2 साल पहले सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। तो आज शहीदों की याद में किसान कैंडल मार्च करेंगे। देश भर में किसान कैंडल मार्च करेंगे। ढांसा, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि सभा की जाएगी जिसमें किसान तमाम शहीदों को याद करेंगे जो कि पुलवामा हमले के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। तो बड़ी और अहम खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन का आज 81वां दिन है। बीते 80 दिनों से किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता लाजपत की ओर जो कि फोन लाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, आज किसान आंदोलन का 81वां दिन है। किसान लगातार अपने 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन की मांग इन किसानों की ओर से की जा रही है। अगर आज की गतिविधियों की बात करें तो क्या क्या गतिविधियां नजर आ रही हैं किसानों की ओर से?
जी बिल्कुल, देखिए सिंगू बॉर्डर बिंदु पॉइंट है जहाँ से किसान आंदोलन को जो लीड मिलती है, यहीं से पूरी बैठक होती है। जो गुप्त बैठक रखते हैं, जो 40 लोग हैं, जो एक ग्रुप है वो यहाँ पर गुप्त बैठक रखते हैं। उसके अलावा किसान है वो धरने पर बैठते हैं। उसके अलावा जो मंच से अलग अलग तरह की जो बातचीत जारी रहती है। आज का जो अहम दिन है, जो कि पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे, जो हमारे देश के जवान, उनको लेकर एक मार्च निकाला जाएगा, जो कि किसान आंदोलन जो है आज जो 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लगातार बात करें तो दिखी किसान आंदोलन एक काफी बड़ा टूर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कि अगर बात करें तो सिंगू बॉर्डर एक काफी बड़ा आंदोलन है, जो कि सिंगू बॉर्डर से लेकर केएमपी केजीपी तक का जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जो किसान आंदोलन जो जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं रेल रोको आंदोलन का जो अब अभियान जो है वो काफी बड़ी एक आह्वान है लोगों को। एक हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है कि आप जो रेल रोको आंदोलन है, जिस दिन आप उससे सतर्क रहें, और लोगों से यही अपील है कि आप घरों से ना निकले, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ऐलान होता है तो हरियाणा न्यूज की टीम लगातार लोगों से अपील करती है। असर भी देखने को मिलता है। जैसे चक्का जाम की बात करें तो चक्का जाम जिस दिन हुआ था तो हरियाणा न्यूज की टीम ने पहले ही अपील की थी, उसका असर पहले से ही दिखाई दिया था। चक्का जाम जो हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं अब तो फिर रेल रोको आंदोलन है, उसमें भी फिर से अपील करते हैं कि आप बेवजह घर से ना निकले। लेकिन जो समाधान है ये खींचातानी जो सरकार के और किसानों के बीच की है, लेकिन मध्यम परिवार जो बीच का व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर आता है। क्योंकि ऐसे में आप मानते हैं कि जो सवाली निशान खड़े होते हैं, जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, व्यापारी है, वो इसमें कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, फिर अब किसान आंदोलन की मार। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग अलग अलग स्टेट से यहाँ पर कमाने खाने आए थे वो पलायन कर चुके हैं। लगातार फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी सोन लाजपत, इसी बीच जिस तरह रेल रोको आह्वान किसानों की ओर से किया जा रहा है, तो प्रशासन के लिए जो आगामी रणनीतियां किसानों की ओर से तय की जा रही हैं, तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती माने किस तरह से इन तमाम व्यवस्थाओं को बरकरार रखा जाए, किस तरह से किसानों को समझाया जाए, किस तरह से शहरी व्यवस्था बरकरार रहेंगे, कानून व्यवस्था बरकरार रहेंगे, क्योंकि रेल रोको आह्वान जो है वो किसानों ने देशव्यापी तौर पर किया है। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जब भी कोई आह्वान किया जाता है तो आम व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं है। सरकार और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि रेल रोको आंदोलन जो है वो काफी बड़ा है। क्योंकि पूरे देश में तो रेल रोको आंदोलन का जो रूप अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई भीड़ भी कहेंगे इसको, किसान आंदोलन भी कहेंगे, क्योंकि भीड़ जो है वो उग्र ना हो जाए। तो उसको लेकर सरकार ने अपनी पैनी नजर रखी हुई है। खुफिया विभाग इस पर काम कर रहा है, अलग अलग जो विभाग है वो काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई रेल रोको अभियान जो है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेल में कितने यात्री हैं जो सफर करते हैं, वो अपने अपने घरों जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनके अंदर एक डर बना हुआ है, उनके अंदर एक दहशत बनी हुई है। सबसे बड़ी देखिए दिक्कत ये है कि जिनको जाना है और उन्होंने अपनी टिकटें बुक करा रखी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोगों के अंदर एक डर बन चुका है। जब भी इस तरह की कोई बड़ी आह्वान किया जाता है या आंदोलन होता है तो आम व्यक्ति के अंदर एक दहशत का माहौल बनता है। और ऐसे में सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है, प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम नागरिक है जो इस आंदोलन की वजह है। और लगातार जो बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र और जो फैक्ट्री एरिया है उस पर भी असर है, बाजार पर भी असर है। तो पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार, तो काफी देश को हानि पहुंच रही है। इसलिए लगातार हरियाणा की टीम एक लोगों से अपील करती है कि संयम और शांति से अपना प्रदर्शन करें। और जो लगातार जो सरकार की जो किसानों के बीच की जो खाई है, जो खींचातानी है, उसको कहीं ना कहीं मध्यम जो जल्द से जल्द उसका बैठकर एक बेंच पर फैसला लेना चाहिए। क्योंकि देश पर काफी बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं टोल फ्री करवाए गए हैं। अब रेल रोको आंदोलन जो ऐसे सवाली निशान खड़े होते कि सरकार शासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जी सोनिया, बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच शुरू कर लेते संवाददाता राजा पटेल की ओर। राजा, किसान आंदोलन का आज 81वां दिन है और पुलवामा हमले के शहीदों को आज किसान श्रद्धांजलि देंगे, तो यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या अपडेट, क्या जानकारी राजा? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस तरीके से हम बात करें पूरे देश में आज जो शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, तो उसको लेकर जिस तरीके से कल राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि साफ तौर पर पूरे देश के हर एक गांव में शाम को 7 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर जोरों शोरों पर देखी जा रही है। तो हम बात करें दिल्ली की, फरीदाबाद के अलग अलग जो भी गाँव हैं, वहाँ पर शाम को 7 बजे कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है, जो लोग हैं गाँव के, वो कहीं ना कहीं कैंडल मार्च निकालेंगे। जी
राजा, इसी बीच किसानों की जत्थेबंदियों की बात करें तो देखिए संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि जो आगामी रणनीतियां किसान अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, रेल रोको आह्वान किसानों की ओर से किया जाएगा, देशव्यापी तौर पर किया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से सबसे बड़ी चुनौती यही देखी जा रही है कि किस तरह से तमाम शहरी व्यवस्थाओं को, कानून व्यवस्थाओं को बरकरार रखा जाए। वाकई में सोनिया, बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रशासनिक अधिकारी के लिए। जिस तरीके से 18 तारीख को पूरे देश में रेल रोको कहीं ना कहीं आंदोलन का कार्यक्रम जो किसान है वो करेंगे, और ऐसे में जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां पर मुस्तैद हैं, और साफ तौर पर आप जिस तरीके से कहीं ना कहीं टंडोनी की बात करें या फिर राकेश टिकैत की बात करें, उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी। पर फिर से वो सरकार से वार्ता करना चाहते हैं और एमएसपी पर कानून में कहीं ना कहीं लिखित में आश्वासन देना चाहते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात हुई सरकार की तरफ से क्या रवैया रहता है। जी राजा, इसी बीच अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान लगातार यहां डटते हुए, जुटते हुए नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, यहां भी किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब देखिए किसान आंदोलन की हुंकार राजस्थान में भी देखी जा रही है। राजस्थान में भी महापंचायत होनी है। बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से बात करें राकेश टिकैत, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, अब कहीं ना कहीं राजस्थान में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत एक मैसेज देने की, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह रखा है कि यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा, घर घर तक इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा और किसानों को जागरूक किया जाएगा, और पूरे देश में कहीं ना कहीं आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो उसी कड़ी में जिस तरीके से राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पर सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा, और एक बार फिर से जिस तरीके से राकेश टिकैत ने पहले भी बोला था कि हम दोबारा से चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे, और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द आंदोलन खत्म करे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से अपना फीडबैक, अपना बयान कहीं ना कहीं मीडिया के सामने रखती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी और अहम खबर, बीते 80 दिनों से किसान यहां दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का 81वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। पुलवामा हमले के शहीदों को किसान आज श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों की याद में किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। देश भर में किसान कैंडल मार्च निकालेंगे और पुलवामा में जो शहीद हुए हैं 40 जवान, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे, उनकी शहादत को याद करेंगे।